इसलिए तुम किस माया मोह में लिपट रहे हो। ये तुम्हारा अंतिम परीक्षा है हरिश्चंद्र, ये तुम्हारा अंतिम परीक्षा है। तुम मालिक का सच्चा नौकर हो, बिना कर कफन का लाश को संस्कार करोगे, तुझे पाप लगेगा और तेरा सत्य का विनाश हो जाएगा। नहीं, इस श्मशान घाट में तो सिर्फ मैं हूँ और 3 प्राणी है, लेकिन ये आवाज नहीं। खबरदार 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 खबरदार, सुनो स्वामी, कोई स्वामी नहीं, ना तुम मेरा पत्नी है ना मैं तुम्हारा स्वामी हो, ना ये मेरा बेटा है। तू भी किसी की नौकरानी हो तो मैं भी किसी का नौकर हो। तुम्हें हर हाल में कर तो दिया है, लेकिन कफन तुम्हें हर हाल में देना होगा। स्वामी जी, आपने मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लिया, मेरे मांग में सिंदूर दिया, मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा, और आज आपका ये पुत्र नहीं है। अगर ये जीवित रहता, माँ के नाम से पिता का नाम पहले होता है पुत्र के माथे पर, और आप कहते कि मैं इसे नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते तो कौन जानेंगे स्वामी जी। सुनो, स्वामी का के संबोधित मत किया करो। तू भी किसी की दासीन हो तो मैं भी किसी की दास हूँ। यदि तुम्हारे पास कफन नहीं है तो फैलाओ अपना आंचल, उसमें से नाप कर मैं 1.25 गज फाड़ लूंगा। हे नाथ बतलाइए, विपरीत शास्त्र कहाँ बतलाते हैं। हे नाथ बतलाइए, विपरीत शास्त्र कहाँ बतलाते हैं। पुत्र का कफन असूल करे पिता, पुत्र का कफन असूल करे पिता, न्याय कहाँ बतलाते हैं। सुनो स्वामी, कोई पुत्र नहीं, माँ से ज्यादा अधिकार पिता का होता है पुत्र पर, लेकिन आपने अपने औलाद को बुला दिया। स्वामी अलग हट के बातें क्या करो। मैंने पहले कह दिया कि ना मैं तुम्हारा पति हूँ, ना तो मेरा पत्नी है, ना तो वो मेरा पुत्र है। हर हाल में तुम्हें कफन देना होगा। फैलाओ अपना आंचल, जिस आंचल में तुमने अपने पुत्र को 6 महीना रखी थी, वह आंचल आज फैलाओ। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, हर हाल में तुम्हें कफन देना होगा। रोहिदास मरे पिया बिक गए, सुन लो से प्यार की पुकार। आइए, इनाम के दौर में आए हैं 50 रुपए का पुरस्कार, और देने वाले बच्चे का नाम है अमन कुमार और पिता रामू यादव जी। रामू यादव के पुत्र शानदार इस ब्रिज को कदर करते हुए 50 रुपए के पुरस्कार से प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। हे स्वामी, रोहिदास मरे पिया बिक गए, सुन लो से प्यार की पुकार। ज्यादा वक्त नहीं है। श्मशान घाट पे तुम्हें हर हाल में कफन देना होगा। यहाँ यदि तुम फ्री में जलाना चाहती तो उठा के चली जाओ यहाँ से।
हाँ, आपका ये भी ललसा पूरा मैं कर देती हूँ। हे स्वामी, आज तक कोई ऐसा गीता पुराण शास्त्र नहीं बना है जिस शास्त्र में लिखा है कि पिता एक पुत्र का कफन अपने अर्धांगिनी से लिया है, लेकिन आज तक जो ग्रंथ नहीं बना है, ऐसा क्यों करते हैं स्वामी जी? ऐसा ही होगा, यह हुक्म मेरे मालिक का है और ग्रंथ नहीं बना था, नहीं है, लेकिन आज से यह ग्रंथ बनेगा कि पिता पुत्र का कफन असूल किया अपने अर्धांगिनी से। स्वामी जी, जिस समय मेरा विवाह हुआ था, आप अपने हवेली लाकर, मेरा नाम केवल तारामती थी, लेकिन आपने मेरी सुंदरता को देखकर मेरा नाम सेव्या रख दिया और आज उस सेव्या की आंचल को अपने पुत्र के खातिर सवात ले गया। चलो पकड़ाओ। कर्म हमारा लिखा विधाता, जाने वाला कोई नहीं। हे स्वामी जी, आप तो अपनी अर्धांगिनी की आंचल को पकड़कर सवा हाथ लेना चाहते थे कफन, तो आज रघुवंशी की भुजा की ताकत समाप्त हो गई कि आज एक नारी की आंचल आपके हाथों से छूट गया, या आपने अपने हाथों से मेरा आंचल को छोड़ दिया। हाँ, आप है इनाम के तौर पे राजा कुमार चंद किशोर यादव जी का लड़का, शानदार 21 रुपया देकर पुण्य का भागी बने हैं। भगवान इसे भला करेंगे। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रघुवंशी की भुजा की ताकत समाप्त हो गई कि आज मेरी आंचल आपके हाथों से छूट गया? क्या बात है ए स्वामी जी, आपकी हथेली इस तरह कलाई क्यों कांप रही है? स्वामी जी मुझे बताइए, आज आपके हाथों से मेरा आंचल छूट गया। फिर से स्वामी, आप मेरी आंचल को पकड़ लीजिए। सुनो, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए आपके हाथों से मेरा आंचल छूट जाता है। तो हे स्वामी, अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए ताकि आप मुझे नहीं देख पाएंगे कि मैं जिस नारी के मांग में सिंदूर दिया, गले में मंगलसूत्र बांधा, अग्नि के साथ फेरे लेकर जीवन भर खुश रखने का वचन दिया, लेकिन आज उस अर्धांगिनी को बेच दिया तो रिश्ता नाता सबको तोड़ दिया। ठीक है, मैं अपने आंख में पट्टी 7 तो पट्टी बांध करके तुम्हारा आंचल सवा हाथ नाप के कर लूंगा। हाँ नापी नापी हली है स्वामी, हरि नाम
हरिश्चंद्र ठहरो, ठहरो। कौन हो तुम जो इस श्मशान घाट में आए हो कहने के लिए? हरिश्चंद्र ठहर जाओ, कौन हो जल्द बताओ वरना मैं श्राप दे दूंगा, जलकर भस्म हो जाओगे। हे हरिश्चंद्र, जरा आप अपने आंखों की पट्टी खोल कर देखो तो। मैं तुम्हारा गुरु विश्वामित्र वही हूँ, आंखों का पट्टी खोल कर देखो। हे गुरुदेव, आपने एक बार अयोध्या नगरी गए तो मेरा राजपाट धन दौलत सब कुछ ले लिया आपने, और दूसरी बार मित्र के घर में बिक कर गई दासी बनकर, तो वहां आपने मुझे सपना दिखाकर मेरे पुत्र हिरोहिता दास को मुनि तपोवन में सर्पों से कटवा कर मार दिया, और अब श्मशान में मेरे कार्य में बाधा क्यों करते हैं? मेरे पुत्र के साथ साथ आज तीनों प्राणी जलकर राख हो जाओगे, मुझे मरने से मत। हे महारानी सीता, ऐसी बात नहीं था, यह तो दोनों का परीक्षा था। यही परीक्षा है, यही परीक्षा है कि नारी पुरुष दोनों को अलग करवा दिया, माँ से पुत्र को दूर कर दिया, पिता के नजरों से दूर कर दिया मेरे बच्चों को। महारानी सीता, अब कुछ नहीं, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, मेरा रोहित मरा नहीं है, तो पर क्या है? ये बोलता क्यों नहीं है गुरुदेव? जीवित है, उसे जगाना पड़ेगा, वह मेरा काम था। या तो मेरा जांचना था हे सिद्धिया नारी, जो कि भल नारी थी। इतनी बड़ी घोर कठिन किसी को सजा आप नहीं देंगे, इतनी बड़ी परीक्षा मत लेंगे आप गुरुदेव कि नारी पुरुष से अलग हो जाए, पिता पुत्र से अलग हो जाए। महारानी सिद्धि, मैं आपसे क्या मांग करूं कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए हे गुरुदेव, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तुम्हारा पुत्र जीवित है, वह तो मेरा खेल था। हे माता लक्ष्मी, इस संसार में आज आपने मरघट में दर्शन दिया है। हे देवी, आज आपने अपनी भक्त को दर्शन दिया है माता लक्ष्मी। बहुत दुख उठाया मैंने संसार में, मैं संसार में जीना नहीं चाहती, इस संसार में मुझे बहुत दुख दिया है गुरुदेव, गुरु विश्वामित्र ने बहुत दुख दिया है। मांगो पुत्री, तुझे क्या चाहिए बताओ। हे देवी, इस संसार में एक माँ को औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होता। मैं अपना पुत्र वापस मांग रही हूँ, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। हे महारानी सिद्धिया, अब सब कुछ हो गया, मैं तुम्हारे कर्म और धर्म से दोनों का मेरा संतुष्ट हो गया। हम जान गए हैं कि तुम्हारे पास शक्ति का भक्ति है। हे नारी, मैं इसे जीवित कर देता हूँ। फिर मिटा राम के सू मरिया नयो हुनकर बन जाएगा। अगिया लगा
लक्ष्मी कहते हैं विश्वामित्र तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन तुमने मेरे भक्त राजा हरिश्चंद्र और उनकी अर्धांगिनी तारामती सेव्या को बिकने पर मजबूर किया, बहुत दुख दिया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो मुनि तपोवन में जग हवन करोगे तो वहां के राक्षस तुम्हारा जग को सफल होने नहीं देगा। ये माता लक्ष्मी का श्राप है। देखा जाए समय का प्रतीक्षा होता है, फिर गुरु पहले काम नहीं होता है। फिर गुरु विश्वामित्र श्रापित करते हैं, हे माता लक्ष्मी, हे पिता भगवान विष्णु, जब मैं मुनि तपोवन में जग करूंगा मेरा हवन राक्षस नहीं होने के लिए देंगे तो आपको अयोध्या नगरी में रामा अवतार लेना होगा, दशरथ के घर में जन्म लेना होगा और आपको ले जाऊंगा मुनि तपोवन। उस राक्षस का आप वध करेंगे और मेरा जग को सफल करेंगे। चलो धन्यवाद। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं से मेरे सारे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं से मेरे आइए आज की नाटक आज खेल रखा गया हमारे कंपनी से सत्यवादी राजा हरिचंद्र जय मां काली और विदेशिया नाचवाड़ी, जिसका मिलने का पता ग्राम लक्ष्मीपुर थाना किशनगंज जिला मध्य प्रदेश बिहार के तमाम इंस्ट्रूमेंट कलाकार के माध्यम से आइए एक दो रिकॉर्डिंग लेंगे, उसके बाद अपना आज उनके कार्यक्रम को देंगे विराम। आइए मैं आवाज देना चाहूंगा इस कंपनी की जाने मानी निर्देशक सपनों की शहजादी मिस खुशी जी और हमारे भी संजना जी के माध्यम से सुंदर से प्रयास हंगामा चित्रहार के माध्यम से आइए आपसे के बीच एक साथ साथ दो नृत्यांगना के माध्यम से सुंदर से प्रयास तड़कता धमकता चित्रहार के माध्यम से दिखाएंगे। आइए आपसे के बीच ले प्रयास सुंदर से प्रयास